हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट टेंस के सभी पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और पास्ट इंडेफिनिट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन हम देख लेते हैं। एक्शन इज ऑन इन पास्ट, जो कार्य है वो भूतकाल में जारी रहता है। ये देखिए, इन वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। अब इन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। किस तरह से हम वर्ब का यूज़ इनमें करते हैं। हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। भोलू रिक्शा चला रहा था। तो भोलू क्या है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं वाज का और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं हम वर का। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, भोलू सिंगुलर है, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम वाज का। तो भोलू वाज। अब हमारी जो मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं हम आईएनजी का। भोलू वाज पुलिंग ए रिक्शा। नेक्स्ट है, छात्र परीक्षा दे रहे थे। द स्टूडेंट्स दे रहे थे। अब यहाँ से हम नहीं पहचान सकते हैं कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हम यहाँ पर वर्ब में जाकर देखते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हम लिखते हैं द स्टूडेंट्स वर का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। टेकिंग एग्जामिनेशन। थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं। भिखारी चिल्लाता जा रहा था। व्हाइल गोइंग द बैगर वाज क्राइंग। इस तरह से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। किसान गाता हुआ जा रहा था। देखिए, व्हाइल गोइंग द फार्मर वाज सिंगिंग। वे नारे लगा रहे थे। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, दे के साथ यूज़ करेंगे हम वर का। दे शाउटिंग स्लोगन। आवारा लड़के सिगरेट पी रहे थे। द लोफर्स वर स्मोकिंग सिगरेट। उसके सिर से खून निकल रहा था। हर हेड वाज ब्लीडिंग। तो इस तरह से हमने देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं हम वाज का और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं हम वर का। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। फर्स्ट लेटर होता है हमारा कैपिटल और सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं हम फुल स्टॉप। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है। मुझे कल बुखार हो रहा था। इस सेंटेंस को आप इस तरह से बना सकते हैं। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। या फिर आप इस तरह भी इसे बना सकते हैं। आई वॉज हैविंग फीवर यस्टरडे। आई हैड फीवर यस्टरडे। तो ये तरीका है इन सभी सेंटेंसेस को बनाना। अभी देखिए, इसमें बताया गया है कि सेंटेंस नंबर 3 और 4 इस प्रकार भी बनाए जा सकते हैं। द बैगर वॉज गोइंग क्राइम। जब हमने अभी ऊपर सेंटेंस बनाया है तो हमने लिखा है वाइल गोइंग द बैगर वाज क्राइंग, तो हम इस सेंटेंस को इस तरह से भी बना सकते हैं। द बैगर वाज गोइंग क्राइंग। द फार्मर वाज गोइंग सिंगिंग। अब देखिए, जैसा कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी पढ़ा था, पोजीशन। अगर पोजीशन दी गई है, इस सेंटेंस का प्रयोग कर्ता की स्थिति बताने के लिए भी किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो कर्ता है वो 3 स्थितियों में होता है। देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं। बैठा था या बैठा हुआ था, तो क्या यूज़ करेंगे हम, वाज सिटिंग। खड़ा था या खड़ा हुआ था, तो वाज स्टैंडिंग। लेटा था या लेटा हुआ था लिविंग के लिए, वाज लाइंग। पड़ा था या पड़ा हुआ था फॉर नॉन लिविंग, वाज लाइंग। इंग्लिश में हम यही यूज़ करेंगे, लेकिन हिंदी में हम देखते हैं यहाँ पर कुछ डिफरेंस आ जाता है। अब सेंटेंस है, कौवा पेड़ पर बैठा था। द क्रो वाज सिटिंग इन द ट्री। हम पार्क में बैठे हुए थे।
वी वर सिटिंग इन द पार्क। अब हमने यहाँ पर वर का यूज़ किया है क्योंकि सब्जेक्ट हो गया हमारा यहाँ पर प्लूरल। रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़ी हुई थी भी हो जाता है, तब भी हम अपने सेंटेंस को इसी तरह बनाते हैं। द ट्रेन वाज स्टैंडिंग एट द स्टेशन। यात्री प्लेटफॉर्म पर लेटे हुए थे। द पैसेंजर्स वर लाइंग ऑन द प्लेटफॉर्म। मरा हुआ कुत्ता सड़क पर पड़ा था। द डेड डॉग वाज लाइंग ऑन द रोड। तो इस तरह से हम, अगर पोजीशन आ जाती है तो हमारे सेंटेंसेस में क्या होता है, यहाँ पे रहा रही नहीं आता है, ये सारी सिचुएशन आ जाती हैं, तब भी हम आईएनजी का यूज़ करते हैं और वाज और वर का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। देखिए इसी तरह के कुछ रूल्स हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी पढ़े थे। इसी तरह आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, बस इसमें डिफरेंस होता है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इज आर एम का और यहाँ पर यूज़ करेंगे हम वाज और वर का प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। तो यहाँ पर बताया गया है, जब किसी वाक्य से पता चलता है कि कर्ता किसी वस्त्र आभूषण को पहने हुए थे या पहन रखा था, तो इस टेंस का प्रयोग कैसे करते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। 3 तरह से सेंटेंस को लिखा गया है। अंजलि नई साड़ी पहने थी, ठीक है, या अंजलि नई साड़ी पहने हुए थी, या फिर अंजलि ने नई साड़ी पहन रखी थी। तो यहाँ पर हमें पता चला कि वस्त्र और आभूषण पहना हुआ होता है, पहन रखा है, तो किस तरह से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। अंजलि वाज वियरिंग अ न्यू साड़ी, हमें ऐसे इस सेंटेंस को बनाना है। अब कहा गया है, यहाँ पर तो हो गया वस्त्र पहनने की बात, अब कहा गया है कि अगर आभूषण भी पहने हुए होते तब भी हम इस सेंटेंस को इस तरह से बनाते हैं। रितु वाज पुटिंग ऑन ए गोल्ड नेकलेस, यहाँ पर कहा गया है रितु ने सोने का हार पहन रखा था। देखिए इनकी जो सीक्वेंस होती है वो किस तरह से होती है। सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं वाज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे हम, यस वाज लिखेंगे, और अगर प्लूरल है तो क्या लिखेंगे हम, तब हम लिखते हैं वर। फिर वर्ब के साथ लगाते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हैं हम आईएनजी और उसके बाद लिखा जाता है ऑब्जेक्ट। यही बात यहाँ पर बताई गई है। एक वचन कर्ता और आई के साथ हम वाज लिखते हैं, यू तथा बहुवचन कर्ता के साथ लिखते हैं हम वर। देखते हैं अब हम नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं। पायल गीत नहीं गा रही थी, तो पायल क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, एक वचन है पायल, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम वाज का। तो पायल वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद लिखी हमने हेल्पिंग वर्ब। अब हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पर नॉट। फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हैं आईएनजी और उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। ये सवाल नहीं निकाल रहे थे, दे वर नॉट सॉल्विंग द सम। तो यहाँ पर वे है, तो यहाँ पर वे के लिए हमने यूज़ किया है दे का। अब हमारा सब्जेक्ट हो जाता है प्लूरल, तो यहाँ पर फिर हम यूज़ करेंगे वर, नॉट सॉल्विंग द सम्स। आगे देख लेते हैं। वे लड़के झूठ नहीं बोल रहे थे, तो वे के लिए हम यूज़ करते हैं दोज का, और ये के लिए यूज़ करते हैं हम दीज का। तो हम यहाँ पर दोज लगाएंगे, दोज बॉयज़, तो से प्लूरल है। दोज बॉयज़ वर नॉट टेलिंग ए लाई, वह कुछ नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर भी हमें देखना है कि हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है या प्लूरल करनी है, और यहाँ पर भी हमें देखना होता है। तो हमने देखा वह कुछ नहीं कर रहा था, ही वाज डूइंग नथिंग। आपको पता है कि नथिंग का यूज़ हम हमेशा वर्ब के बाद करते हैं और नेवर का यूज़ हमेशा वर्ब से पहले किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, पुलिस चोरों के पीछे नहीं भाग रही थी। द पुलिस वाज नॉट रनिंग आफ्टर द थीफ। नेगेटिव में वाज वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है। सेंटेंस नंबर 4 में कुछ नहीं की अंग्रेजी नथिंग है और नथिंग को हमेशा वर्ब के बाद ही रखा जाता है।
अगर आप चाहते हैं तो ये रूल्स आप नोट भी कर सकते हैं, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है क्या से और स्टार्टिंग से। ठीक है, जो हमारे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है उनकी पहचान होती है कि क्वेश्चन हमारा क्या से पूछा जाता है और स्टार्टिंग से ही पूछा जाता है। ऐसी सिचुएशन में हम सबसे पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, क्या वह कंप्यूटर सीख रही थी। तो यहाँ पे इसे देखकर हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस जो है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिखेंगे वाज शी लर्निंग कंप्यूटर, और लास्ट में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। सेकंड सेंटेंस है आपका, क्या अंधा आदमी सड़क पर खड़ा था। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि वर्ब हमारी क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर वाज लगाएंगे। वाज द ब्लाइंड मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड। सबसे पहले लिखी हमने हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखा हमने सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। क्या वह तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था। तो फिर क्वेश्चन क्या से पूछा जा रहा है, स्टार्टिंग से पूछा जा रहा है, तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। वॉज ही लाफिंग एट यू। क्या कैदी जेल से भाग रहे थे। वर, क्योंकि भाग रहे थे। अब कैदी से तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो हम यहाँ से देखते हैं, इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो सेंटेंस हो जाता है इस तरह से, वर द प्रिजनर रनिंग फ्रॉम द जेल। अब आ जाते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव। इनमें पहले मैं कई बार बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन पूछा जाता है बीच से। देखिए, क्या से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपका बीच से ही पूछा जाएगा। अब हमने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा, कल रात आप कहाँ जा रहे थे। तो कहाँ, वेयर वर यू गोइंग लास्ट नाइट। देखिए, वर हमने यूज़ किया है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है, और यू के साथ हम वर्ब का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद लिखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी, और उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, वह कमरे में चुपचाप क्यों बैठी है। तो क्यों आया है, सबसे पहले हमें सी की स्पेलिंग लिखनी है। वाई वॉज, क्योंकि सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट इसलिए हम वाज का यूज़ कर रहे हैं। वाई वॉज सी सिटिंग क्वाइटली इन द रूम। नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चा यहाँ क्या कर रहा था। तो क्वेश्चन बीच से पूछा गया है, कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गए हैं। बच्चा यहाँ क्या कर रहा था, क्या, तो इसकी स्पेलिंग हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाट वाज द चाइल्ड डूइंग हियर, और लास्ट में लगाते हैं हम क्वेश्चन मार्क। ठीक, तुम्हें इतिहास कौन पढ़ा रहा था, यानी कि सिंगुलर है, कौन। हु वाज टीचिंग यू हिस्ट्री। इस तरह से बन जाता है आपका सेंटेंस। अब यहाँ पर क्या हुआ, हु के जस्ट बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर मेन वर्ब लगाई, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड का काम हु कर रहा है, तो दोनों का काम हु कर रहा है, इसलिए हमने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, और फिर मेन वर्ब के साथ हमने आईएनजी का यूज़ किया है। तुम इतिहास किसको पढ़ा रहे थे। हुम वर यू टीचिंग हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है, तो हमने सबसे पहले WH यानी कि क्वेश्चन वर्ड लिखा, उसके बाद वर का यूज़ किया, फिर हमने किया सब्जेक्ट का यूज़, और उसके बाद हमने यूज़ की वर्ब के साथ आईएनजी। कल यहाँ कौन कौन खड़े थे। हु वर स्टैंडिंग हियर यस्टरडे, यानी कि बीते हुए कल को कहा जाता है यस्टरडे। आपके कॉलेज में क्या हो रहा था। व्हाट वाज हैपनिंग इन योर कॉलेज।
तुम्हारे पीछे कौन सी लड़की खड़ी थी? विच गर्ल वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू? तो कुछ और सेंटेंसेस ऐसे ही हैं जिनमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड और जो सब्जेक्ट है वो एक साथ लिखा गया है इनमें, और उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। अभी देख लेते हैं आगे। इसकी जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से होगी, इन्हें सीक्वेंस में किस तरह से रखा जाएगा। सबसे पहले लिखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट टाइप में, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर आईएनजी वर्ब के साथ, और फिर लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। अब बताया गया है कि सेकेंड टाइप में कोई डिफरेंस नहीं है, बस बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसके पहले लिख देते हैं हम क्वेश्चन वर्ड। ठीक, अब यहाँ पर ये एक एक्सरसाइज दी गई है। अगर आप चाहते हैं तो इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि कुछ कॉन्टिन्यूअस वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनके अंत में रहा था, रही थे, रहे थे या हुई थी आदि शब्द आते हैं, फिर भी उनका अनुवाद बिना कॉन्टिन्यूअस टेंस के भी बनाया जा सकता है। ये नहीं कहा गया है कि बनाया ही जाएगा। तो आप इसे दोनों तरीके से बना सकते हैं। देख लेते हैं। बच्चे खेल रहे थे, द चिल्ड्रन वर एट प्ले, या इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। ठीक, तब भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। मैं गहरी नींद में सोया हुआ था, आई वॉज इन अ साउंड स्लीप, या आई वॉज फास्ट एस्लीप। रेलगाड़ी तेज चल रही थी, द ट्रेन वाज एट स्पीड। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, द ट्रेन वाज मूविंग फास्ट। ठीक है। छोटी लड़की टोकरी लिए हुए थी, द लिटिल गर्ल हैड अ बास्केट, या फिर आप इस तरह से भी इसे यूज़ कर सकते हैं, द लिटिल गर्ल वाज विद ए बास्केट। वह सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। अब यहाँ पर वही आ जाती है कि आपने ड्रेस पहनी हुई है, कोई ज्वेलरी पहनी हुई है, तो आपको किस तरह से इसको यूज़ करना है। ही वॉज इन वाइट क्लोथ्स, उसे कल बुखार आ रहा था, ही हैड फीवर यस्टरडे, या ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ऐसे भी आप यूज़ कर सकती हैं। सी वॉज लेड अप विद फीवर यस्टरडे, वह काम कर रही थी, ही वॉज एट वर्क, या शी वॉज बिजी इन हर वर्क। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। एक और एक्सरसाइज यहाँ पर दी गई है जो नेगेटिव सेंटेंस की है। इनको भी अगर आप करना चाहते हैं तो अपनी नोटबुक में करके देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, कोई डाउट आपको है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ऐसी ही कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।